मैं कुछ ऐसा चाहता था कि मेरा जब कॉन्सर्ट शुरू होता है तो गाना कुछ स्लो हो, ताकि मैं शुरुआत स्लो गाने से करूँ तो सारे नीचे नीचे सारे गाने हिट होते हैं। तो गाना इनसे मैंने मांगा था कि नखरे बहुत थे, क्योंकि ये गाना इन्होंने जैसे बड़े बड़े अच्छे सिंगर के लिए बनाया था, हालांकि मैं बहुत बड़ा इनको ये पता नहीं। तो फिर मैंने इनको बोला कि मुझे एक बार गाना ट्राई करना है, और किसी हमारी मूवी में आ रहा था जो मैंने डेंजर से एक मूवी बनाई थी, काफ़ी डेंजरस मूवी रही थी, विभाषा थे और करण सिंह ग्लोव में थे, विक्रम पार्टी ने वो फिल्म बनाई थी। तो उस फिल्म में हमारा गाना आना था, तो मैंने कहा ये गाना बहुत बड़ा है, तो हमें इस गाने को रोकना चाहिए और इस गाने के साथ जस्टिस होना चाहिए, तो हम इसको थोड़ा रुक के रिलीज करेंगे। करते करते गाने को 2 साल हो गए, और फिर जब हम डायरेक्टर के पास ये गाना लगेंगे तो बोलते आपको मीका सिंह को हमने कबीर सिंह बनाना है। मैं क्या मीका सिंह जैसे कैरेक्टर के फिल्में बनती हैं, मैं कबीर सिंह बनता अच्छा लगता, हालांकि ऑलरेडी शायद को इतना हैंडसम लगा है कि आप बाइक पे जाएंगे और आप मॉडल को यूँ घुमाएंगे, मैं क्या मुझे नहीं करना, उसके लिए हमारा हीरो है इतना हैंडसम नाम आमिर है और इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल गॉर्जियस अदिति है, तो क्यों ना हम उनसे एक्टिंग कराएं और हम तीनों भाई जो हमारा काम है हम वही काम करें। अक्सर सिंगर खुद ही आजकल एक्टिंग करते हैं, भले अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते, लेकिन हमने कहा हम खूबसूरत चेहरे लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद तोशी भाई। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बड़े भाई मिका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड ही ऑलवेज अप्रिशिएट आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को हमारे म्यूजिक को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं एंड थोड़ा मजाक करते हैं। भाई ने जब बोला कि गाना करना है तो मेरा रिएक्शन यही था कि भाई कैसे नहीं, मैंने नहीं बोला करते, पर ये सच है कि ये इनका प्यार ही था कि इतनी बड़ी किसी फिल्म से गाने को निकाल कर, जो ऑलरेडी शूट हो चुका है लंदन में, ऑलरेडी पैसे लग चुके हैं, तो इनको असल जो एक म्यूजिक लवर होता है ये उसकी पहचान है कि इनको लगा कि नहीं ये गाना फिल्म में जस्टिस नहीं करेगा, और मेरी फिल्म जो है वो इस गाने के हिसाब से उतनी बड़ी नहीं है, गाना बहुत बड़ा है तुम्हारा, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने वहाँ से ये फैसला किया कि इस गाने को हम फिल्म से निकालेंगे और हम इस गाने का सिंगल करेंगे। एज यूजुअल जैसे गाना इनके पास था, बहुत सारे गाने हमारे भाई को पसंद आते हैं वो अपने पास रखते हैं, तो ये सेट के हम गाना सिंगल करेंगे और फिर फाइनली आपके सामने जो प्रोडक्ट है वो किस तरह बनकर आया वो आप लोगों ने देखा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं रात को भी ये बात बोल रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम माय फैमिली बिकॉज दे नो दे हैव अ हैबिट के गाने आते हैं हमारे, कई गानों को पसंद करते हैं, कई को नापसंद भी करते हैं, कुछ गाने चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, बट फैमिली का रिएक्शन बहुत कमी से आता है। मेरी फैमिली वही गाने की तारीफ करते हैं कि जो गाना जेन्युइनली लगता है क्योंकि यार बहुत बढ़िया गाना है। इस गाने की मेरी वाइफ, मेरी बहनें, मेरी मम्मी, दे ऑल आर बिकम फैन ऑफ दिस सॉन्ग। मेरे घर में दिन भर बजता रहता है ये गाना, दे ऑल आर लविंग दिस सॉन्ग सो मच, और मिक्का भाई को बहुत दुआएं देते हैं सबकी, कितनी खूबसूरत आवाज़ लग रही है मिक्का भाई की, भाई ये जेन्युइन बात है, ये सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। तो ही इज अ ब्यूटीफुल सोल एंड अ ग्रेट सिंगर, वन एंड ओनली किंग। आपके सामने ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आए और ये गाना बहुत ज़्यादा आगे जाए। हाय गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पंकज उदास नहीं है, ये हमारे तोशी साहब है। नया नाम रिसेंटली हम कपिल पाजी के शो पे गए थे, उन्होंने नया नाम को दिया कृष्णा ने कि आप पंकज उदास जी की तरह लग रहे हैं, लेजेंड पंकज जी लग रहे हैं, बट so what do I say about the song? Mika Singh is singing the song, Sharad Toshi giving the music, the director is Robbie, is fab, location was Rishikesh, and when a song is sung by Mika Singh, you know it has to be amazing and it has to be loved. तो जब मिका भाई ने मुझे बोला कि it's a romantic song and I want you to be a part of it, इनको डांस भी चाहिए था। हाँ, मैंने बोला आपने तो डांस वाला गाना करते हैं ना, ये रोमांटिक गाना क्यों? But when he made me hear the song, song is out now, it's a fab number, and मैं क्या बोलूँ, मतलब it's a very good thing for me for 2022. एक start अच्छा हुआ है, where I'm doing a song with he's one of the greatest singers we've had, underrated singer, but he's one of the greatest singers of all times in our country, and I'm glad to be a part of it. Thank you so much for taking me the song,
and not featuring in it. Thank you very much. Yes, now we have gorgeous, beautiful Aditi. What's up? Okay, so जब मीका सर ने कहा ये मेरे स्कूल टाइम से चला आ रहा है everyone who calls starts with that. So talking about the song, मैं क्या कहूँ, it's such an amazing track, मतलब such a romantic track, and it's being sung by none other than Mika Singh sir, and he's so fabulous. मतलब मैंने जब मिली थी, I have known him from a very long time now. But मैं तो in fact लंबे टाइम से सुना थी because we all know Mika Singh sir, you know, on TV, everywhere, just everywhere I would say. You hear his songs like every third track is his, every time I'm driving in the car it's his song playing. So having an opportunity कि मैं यहाँ पर उनके साथ एक song कर रही हूँ, it couldn't be better than this, way not. And मतलब sir के साथ in fact, when I got to meet him for the first time, I heard him singing. I realized I told him one thing, that sir, कि बाकी लोग गाते हैं, auto tune होता है, vocal difference आता है, but he's exactly how you hear it, how you actually, you know, listen to the song in the final manner. This is the actual way that he sings. उनकी आवाज़ ही ऐसी कि ना तो कोई processing की ज़रूरत है, ना auto tune की. I mean, so it is such a wonderful opportunity that I had today, and sir chose me for this. I mean, I'm really feeling blessed. So he's such a helpful guy. I mean, and he has just no attitude and so grounded. अच्छा थोड़ा सा है, but he's so grounded, and I didn't feel at all that I'm working with someone that I don't know. He really helped me a lot. इतना अच्छा composition, इतना अच्छा music. I mean, I'm a fan of this song, but just not of this song. To relatively so many of their songs. बहुत ही ये जो team है, I mean, it is a really a dream project, you know, कि इस तरह से launch होना और आपने भी final product देखा. I mean, I saw it and I was literally amazed and I was feeling very wow about it. मैं खुद इस track को repeatedly सुन रही हूँ, and it's a romantic track which gets into your veins. So I hope you shower this song as much as love as you have always showered all their work up till now. So guys, बहुत ही मज़ा आता है हमेशा मीका भाई के साथ काम करके, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, पर एक कोई भी गाने को अपना बना लेने वाली जो ब्लेसिंग है वो सिर्फ मीका भाई के पास है, और ये सच बोल रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि कोई गाना आप गाते हो ना तो फिर वो गाना आप ही के स्टाइल में गाना पड़ता है, आप ही के स्टाइल में गाता है इंसान जब भी गुनगुनाता है. So we make music, we make scratches, हम लोग गाने बनाते हैं तो गाने कंपोज करते हैं जब तो खुद ही गाते हैं, और अप्रोच भी ऐसे ही करते हैं अपनी आवाज़ में. पर जब भाई ने रिकॉर्ड किया तो अब मुझे वो आवाज़ याद ही नहीं है कि गाना पहले कैसा था. भाई ये सच बात है. इनफैक्ट दूसरा वाला गाना भी जो आपके 2-3 गाने हैं मेरे पास रोमांटिक, तो वो इतना ज़्यादा मज़ा देते हैं. और तोशी भाई ने भी ये बोला कि मेरे घर पे मेरे आसपास जितने लोग हैं, वो हल्का सा जब इसका टीजर आया था तो वो ट्यून से ही एवरीबडी स्टार्टेड लाइकिंग इट, कि बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ सोलफुल सुनने मिलेगा, और अच्छा लग रहा है टीजर देख के, और अभी फाइनल प्रोडक्ट आप लोग के सामने है. सो इट्स अ ब्लेसिंग टू वर्क विद सच अ ग्रेट टीम. आमिर भाई, Aditi, and each and everybody who worked behind the song, हमारे डायरेक्टर साहब रॉबी एंड आदित्य, अजीम भाई जिन्होंने लिखा, मार्शल, जिमी भाई, वरुण, each and everybody, सबकी मेहनत. एंड वी हैड ग्रेट टाइम शूटिंग इन ऋषिकेश. बहुत मजा आया, पता भी नहीं चला कि गाना कब शूट हो गया. एक दिन में ही पूरा गाना हम लोगों ने शूट किया और बहुत एंजॉय किया. सो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और गाने को प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि गाना ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, जैसे मीका भाई के सारे गाने हिट होते हैं वैसे ये गाना भी हिट हो. जी बस थैंक यू सो मच. और मैं पूरे फैंस का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अक्सर ये अभी आमिर से बोल रहा था हमारे कितने मिलियंस जाएंगे, मैं खरीदता नहीं हुआ, मैं मिलियंस कमाता हूँ, मैं मिलियंस उस पर लगाऊंगा. मेरे चाहे 4 लाख व्यूज आए या 4000 आए, लेकिन वो जो 4000 हार्डकोर फैंस होते हैं मुझे वो पसंद है. सो आई एम श्योर कि गाना हमारा व्यूज में भी आगे बढ़ेगा. नहीं होगा तो हम भी कुछ लोगों से सीख लेंगे भाई, या 2-4 लोग हैं जो हमें बताते हैं कि खरीदना कैसे होता है. बहुत प्यार करता हूँ मेरे दोनों भाइयों को, शालिम एंड तोशी को, कि दे बोथ आर वेरी टैलेंटेड. सब में मुझे ऐसा लगता है कि
कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा चांसेस मिलने चाहिए बॉलीवुड में। बट अभी बॉलीवुड का म्यूजिक भी चेंज हो गया। हालांकि मेरी तो लॉटरी लगी कि हर साल मुझे गाने मिल जाते हैं, अच्छे गाने मेरे चलते भी हैं, और जिन फिल्मों में मेरे गाने नहीं थे वो फिल्में नहीं भी चलती, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ, आपने देखा भी होगा। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसी टैलेंट को हम और आगे लेके जाएं। एंड जैसे अरिजीत का सॉन्ग है बहुत अच्छा, कभी जो बात हो, वो भी इनका कंपोज किया हुआ है। और तुझे मिल भी लगा है, ये भी इनका गाना कंपोज है। रिसेंटली अभी इन्होंने सभी लोगों के लिए गाना बनाया है, पानीगढ़ पे जो गाना वो बहुत अच्छा चल रहा है, जो गंगे फूल ने गाया है। और गाना हार्ट फेल जो HMV में रिलीज हुआ है, वो भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंट और मतलब ऐसे टैलेंटेड लोगों को और चांस मिलना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे गाने हो। ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है एंड बड़ा ही अच्छा गाना। गाने के साथ मुझे था कि बस कि नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद कबीर सिंह बन जाऊँ, इतना हैंडसम जब शाहिद कपूर है। तो डायरेक्टर साहब के डिफरेंट डायरेक्टर जिनको बेचारों को मेरे साथ काम करना होता है, तो मुझे चढ़ा देते हैं कि नहीं यार जी आपको पता नहीं आप क्या लगते हो, बाइक पे आओगे आप इमेजिन करो यू आर बैड बॉय। मैं ये गाना बहुत अच्छा है और इसके अंदर हम कोई अच्छा ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा कोई यंग सा लड़का ले लें टिकटॉक से या कहीं ऐसा दे, एक ऐसा होना चाहिए जो वाकई में ही एक्टर हो, मजा हुआ कलाकार। अगर वो मुस्कुराए तो लगे, अगर वो इमोशन हो तो लगे, तो वो जो फीलिंग आनी चाहिए वो। और मेरा पुराना दोस्त है आमिर, और हम दोनों पुराने चावल इतने पुराने भी नहीं है। तो मैंने बहुत टाइम पहले बोला था आमिर यार मुझे ऐसा गाना करना। आमिर को डांस करने का बड़ा शौक है, क्योंकि नचबली इसने करा। अगर मिका भाई का गाना बन रहा है तो आई लाइक एक्सपेक्टिंग डांस नंबर ना। तो मैं यार एक तो पहले ऐसे करते हैं, ऊपर से आदित्य मिसलिया है, ये भी इनको ये था कि भाई वो बिकनी शॉर्ट्स होंगे गाने के अंदर ऐसा होगा, या पूल में गिरना है या बाहर निकलना है। तो जब गाना ऐसा होगा तो इनको दोनों का ये था कि यार अच्छा ऐसा गाना करना है। बट अब फाइनली गाना बहुत अच्छा बना है एंड मैं सभी मेरे फैंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाना एंजॉय करें, जितनी भी रील्स बना सकते रील्स बनाएं, एंड जो अच्छी रील बनाएगा स्पेशली गर्ल्स उसको आमिर मिलने आएगा, एंड बॉयज में से जो अच्छी बनाएगा तो आदित्य मिल का। एंड अगर कोई सिंगर अच्छा गाएगा इस गाने को तो शायद मैं कोशिश उनको एक अच्छा गाना दें। You know what, मैं एक्चुअली गाने बहुत कम करता हूँ, इतने ज़्यादा वीडियोस नहीं करता। I see my colleagues doing non-stop videos, but वो भी चिट्स उनको अच्छा लगता है तो मैं कम करता हूँ। मगर when a song like this comes where Mika Bhai is singer, Sharat Joshi are music director, Aditi is a pretty girl, and Mika Bhai told me that I'm getting her in the video, and the whole thing sounded very good. We're going to shoot in Rishikesh. So how can you ever not say yes to such a project? And I've known Mika Bhai for a long time. He used to come on the sets also of FI when he used to shoot. He's been a fan of that show as well. So I've met him many times. And हम कलकत्ता में मिले actually when he was shooting with something else and I was shooting, and he told me कि गाना है मुझे तेरे साथ ही करना है, and I can't say no to him. Besides being a wonderful singer, he is genuinely a very nice person as well. We all know that. He may be a bad boy for outside world, but inside is a very nice person. Bad boy will do that. Don't need to be good. Salman Khan and Mika. Salman Khan and Mika. So of course, it's a lovely song, and I'm very happy to start 2022 on a good note. या बिकॉज ऑलरेडी सारे गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, चल रहा है जो भी गाना गा रहा है आजकल, स्पेशली हमारे पंजाबी कम्युनिटी छाई रही है, कोई भी पंजाबी गाना तो सुपर जा रहा है। अभी ये इसका कोई चल पड़ा है, ये जो हमारा रॉक स्टार खड़ा है, एक बार खड़ा तो होकर दिखा दें यहाँ पे। इसको आइडिया मैंने दिया था, सब आप ही से ये बोलता था यार, मैं कहा यार डेफिनेटली विनर बहुत अच्छे हैं, मैं कहता प्यारी आवाज़ है, क्यों सा है, तो कहता पाजी कौन मुझे देखेगा, जैसे बोलता है ऐसे कौन करेगा वो करेगा। मैं कहा मैं करूँगा, तू मेरे साथ एक बार गाड़ी में बैठ जा, सारे शुरू हो जाएंगे गाड़ी में बैठ के। तो ये पूरा गाड़ी में बैठा और उसी वक्त उसके 5 दिन बाद मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जो इसकी बाइक पे ना बैठा हो, तब से भाई साहब को स्टार बन गए। तो मेरा कहना है कि गाने आजकल सारे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन गाने टिक नहीं पा रहे, सस्टेन नहीं कर पा रहे। और जैसे ही इतने अच्छे गाने चल रहे थे, मैंने सोचा जब सारे डांसिंग में निकाल रहे हैं तो मुझे लोग पूरा डांस कर रहे हैं, पूरा जब शांत होने का टाइम आएगा तो हम एक ऐसा स्वीट सा लव सॉन्ग निकालेंगे जो ऑलमोस्ट फेब तक चले, 14 फेब तक चले। अब देखो फिर दोबारा से कोविड स्टार्ट हुआ है, बट आई एम श्योर कि सारे लोग प्रिकॉशन ले लेंगे। और हमारी जो ज्वाइंट टच है हमेशा खाना हमने जंगल बम करा है। इनफैक्ट हमारे
हाँ 3 सेंटर पे पहले हम चला थे जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड हमने तीनों सेंटर बंद कर दिए और बच्चे आ नहीं पा रहे। लेकिन लंगर हमारा कंटिन्यू हमने चलाया, 1000 लोगों के लिए खाना बनाया रोज, दिल्ली एंड मुंबई में। अभी थैंक यू। जैसे हालात अच्छे हो गए, आई एम श्योर कि जब कभी जरूरत पड़ेगी प्रिया से हमारी सारी टीम वहाँ पे। So divine touch and all the help that you see is what you know, but जितना आप जानते हैं ना उससे मतलब डबल या ट्रिपल सर एक्चुअली में करते हैं, मतलब जितना दिखता है ना उससे डबल या ट्रिपल सर एक्चुअली अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। मतलब मैंने देखा and I could not feel that he's the same Mika Singh that I know as a personality, you know, as an audience. He is so helpful to each and every single person that he sees. If you are in need, he would reach out to you. He would not wait for you to come to him. He would reach out to you and help that person. So literally a man with a golden heart. कपिल पाजी का शो ये उनको बहुत प्यार करते हैं, हम सब प्यार करते हैं। वो हमारी बिल्डिंग में और इस बात का मुझे बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरी बिल्डिंग में कई बार मैं ज़बरदस्ती बोलता कल आ रहा हूँ मैं तुम्हारे शो पे, तो इतना हमने एक दूसरे को हक दिया हुआ है। तो भाई साहब को पता चला मैं जा रहा हूँ कपिल पाजी के शो पे, दोनों कभी ये पूल टेबल खेलने आ रहे, कभी ये मिठाई लेके आ रहे, बोलते की बात नहीं कर रहे, क्या चाहिए भाई ठीक है चाहिए भाई कुछ नहीं चाहिए भाई, आपसे प्यार है, प्यार तो ठीक है लेकिन बस भाई सोचा बस भाई के साथ बैठना है, मैं ये बता करना क्या भाई कपिल पाजी के शो पे लेके जाता हूँ। तो मैं क्या पहले तुम 10 गानों में कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि तुम अब मिडास टच हो गया, आपने देखा बैक टू बैक 3 गाने आए हैं विद इन 3 वीक्स में, राइट 3 हफ्तों में 3 गाने आ गए जी। मैं क्या उसके बाद तुम हाथ में आने वाले पहले 10 गाने साइन करके दो, फिर तुम्हें मैं हर जगह लेके जाऊँ। जरा ने बहुत प्यारे गाने बनाए हैं एंड आई एम श्योर कि आने वाले गाने में ओल्ड इज गोल्ड हम करेंगे, कुमार शानू जी, अलका जी, ये तो इन सभी के साथ हम एक खाना प्लान करते हैं। लेजेंड्स करके एक एल्बम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10 गाने होंगे और सभी लेजेंड्स जो सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, उदित जी, कुमार शानू साहब और अलका जी, जितने भी लोग हैं, अजीम शराजी से राइटर ऑफ आ सॉन्ग एक चेयर है मुझे वो बड़ी वो दे दो इसमें, तो उसकी तैयारी चल रही है। एंड जोक्स अपार्ट एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई को जब वो किसी को प्यार करते हैं तो उनको सामने वाले से कोई लालच नहीं होता है, वो बिना लालच का प्यार करते हैं, ये इनकी एक आदत है, इन्हें कोई लालच नहीं है हमसे, इनका प्यार बिल्कुल बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल पक्का है, ये प्यार करते हैं तभी। जिस तरह से मिक्का भाई हक रखते हैं अपने, तो हम भी वैसा ही हक रखते हैं भाई जाना है, आपके साथ में काम करना है, गाना गाना है। कभी भी हम लोगों ने आई थिंक पहला गाना हम लोगों ने यमला पगला दीवाना एक फिल्म करी थी हमने, उसके अंदर मिक्का भाई के 2 गाने थे, तब से लेके अब तक वो सिलसिला चल रहा है। और हमेशा कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, अगर भाई ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली में है जहाँ भी, अगर गाना रिकॉर्ड करना होता है तो बुला लेते हैं कि मैं यहाँ आके रिकॉर्ड करूँ। It's like a home. It's like a home for us. It's a very homely feeling. We never felt that we are going on some professional, trip that we are going to record Mikka Bhai. Whenever we record the song, it's like कि घर आ जाओ, चलो लंच करते हैं, लंच करके फिर गाना रिकॉर्ड कर लेंगे, चलो डिनर करते हैं, फिर अपन गाना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो it's like a very homely feeling. तो जैसे हम बाकी सिंगर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो एक बकायदा एक स्टूडियो बुक करना है, हमको टाइमिंग पे इतने बजे पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। तो थैंक यू भाई फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस, थैंक यू। और जेन्युइन वाला प्यार है, मतलब ये एक ऐसा वाला नहीं कि मीडिया सामने है, लोग हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो सच में उनके दिल में प्यार है वैसा हम लोग। मेरा प्यार मीडिया से बहुत है, थैंक यू सो मच, आप सभी आए हैं और आप जानते हैं मैं आपको हमेशा बहुत प्यार एंड गॉड रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज आपकी वजह से हम लोग चलते हैं, खास करके मैं तो आपकी वजह से चलता है, जब से चलता है। बहुत सारे लोग इतना प्लान करते हैं कि ये कुछ हो जाए, मैं छुपा रहता हूँ तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है, बट आप हमेशा जेन्युइनली मुझे सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू पारुल, थैंक यू एवरीवन फॉर मेक मी फील सो स्पेशल।